परम शांति। देखो, पहले अवचेतन मन का अर्थ समझो। अवचेतन माना जो चेतन नहीं है वो। चेतन माना कॉशियस, कॉशियस माना देहभान, देह का अनुभव में रहने वाली आत्मा। जब आत्मा देह में रहती है, मतलब देह भान का अनुभव करती है, तो उसको चेतना मतलब कॉशियस माइंडेड होती है, मतलब देहभान होता है। और अवचेतन माना जिनको देहभान नहीं है। तो देहभान नहीं है तो ऐसी आत्माएं अवचेतन मन में कैसे अनुभव करती है? तो अवचेतन मन में सारा रिकॉर्ड पड़ा है, जिसको अवचेतन मन को मैं कारण मन भी कहता हूँ। कारण मन के तीन भाग जो बताए ना, लोग कहते हैं कॉशियस माइंड, सब कॉशियस माइंड, अनकॉशियस माइंड। तो मन मन को तीन भागों में बांटा गया है। मन, अचेतन मन। अचेतन मन माना सबकॉन्शियस माइंड। अब सबकॉन्शियस माइंड में क्या रिकॉर्ड है? सबकॉन्शियस माइंड माना कारण मन। कारण मन के अंदर आत्मा के ऊपर जो कई आवरण है, जिसमें कई ने मैंने बोला कि कारण कारण मन भी है। आत्माओं के ऊपर चारों और अलग अलग कैटेगरी के जो आत्मा वहां से गुजरी है, रही है। समझो कि आत्मा तीन तत्वों में रही है, परम तत्वों में रही है, या परम लाइट की दुनिया में रही है, और धीरे धीरे स्थूल जगत में आई है। तो उसके ऊपर अलग अलग आवरण है। तो उसके उसके मन कितने प्रकार के हो गए? समझो आकाश तत्व का आवरण है, तो आकाश तत्व का जो आवरण है, तो उसको सबको से जैसे आकाश तत्व में आत्मा अनुभव करती है, मतलब चार तत्वों को भूल जाती है, जल, मिट्टी, अग्नि और वायु को। चार तत्वों को भूल जाए और केवल आकाश तत्वों में आत्मा अनुभव करती है, जिसको सब कॉन्शियस माइंड कहते हैं। आकाश तत्व का अनुभव करना माना अवचेतन, मतलब एकदम निसंकल्प अवस्था। आकाश तत्व माना निसंकल्प अवस्था। और जब आत्मा निसंकल्प अवस्था कब करती है? देहभान नहीं होता। जब देहभान नहीं होता तो सब कॉन्शियस माइंड में जो रिकॉर्ड पड़ा है, सब कॉन्शियस माइंड में जो भी तुम्हारी अनेकों जन्मों की सोच चली है, अनेकों जन्मों में तुमने जो कर्म किए हैं, मन वचन कर्म से जो कर्म बंधन है, वो रिकॉर्ड पड़ा हुआ है सबकॉन्शियस माइंड में। अब सबकॉन्शियस माइंड जब खुलता है तो उसके सबकॉन्शियस माइंड एक सुपर कंप्यूटर है। हर कोई आत्मा का सबकॉन्शियस माइंड एक सुपर कंप्यूटर है। तो सबकॉन्शियस माइंड में अनेकों जन्मों का रिकॉर्ड पड़ा हुआ है वो। और वो जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो सबकॉन्शियस माइंड उसके अंदर जाता है। मैंने बोला है कि आत्मा के अंदर, आत्मा के ऊपर के आवरणों के अंदर जो माइंड जो सोचा है, समझा है, वो सब रिकॉर्ड पड़ा हुआ है आत्मा के ऊपर के आवरणों में। मैंने कई बार बताया कि लास्ट आवरण है आकाश तत्व का। फिर आकाश तत्व माना हम आकाश तत्व माना सबकॉन्शियस माइंड ही कारण शरीर को बनाता है। कारण शरीर के अंदर फिर सूक्ष्म शरीर, मतलब आकाश और वायु दो तत्व ऐड होते हैं, और फिर बाद में मनुष्य बनता है तो तीन तत्व, पांच तत्व ऐड हो जाते हैं, मतलब जल और मिट्टी। तो ऐसी तरह हर हर आत्मा का रिकॉर्ड, हर आत्मा अलग अलग रिकॉर्ड में से पास होकर आई है। तो जहां भी वो आत्माओं का कनेक्शन है वो रिकॉर्ड पड़ा है। अगर आत्मा वो सूक्ष्म उतन से आई है, समझो कि तीसरे लोक से आई है, स्वर्ग लोक, महालोक, जनलोक, तपलोक से आई है, ब्रह्मापुरी से आई है, तो वो आत्मा जब वहां से आके मनुष्य बनी है, तो उसका सारा रिकॉर्ड आकाश तत्व में रिकॉर्ड पड़ा है, सबको माइंड में रिकॉर्ड पड़ा है। और हर आत्मा कारण फिर कैसे फल देती है? तो सबकॉन्शियस माइंड में जो रिकॉर्ड पड़ा है, सबकॉन्शियस माइंड माना कारण मन। कारण मन के कारण जो फिर सूक्ष्म शरीर में आता है, सूक्ष्म शरीरों में से स्थूल शरीरों में आता है। मैंने कई बार बोला है कारण शरीर माना मन के कारण, कारण शरीर जो बनता है। तो मन का सबसे पहला रिकॉर्ड आकाश तत्व। आकाश तत्व में पांच तत्व, मतलब तीन तत्वों में होते हैं। जैसे स्वर्ग में भी है, तो स्वर्ग में भी तुम्हारा रिकॉर्ड तो आकाश तत्व में तो है ना। स्वर्ग ब्रह्मापुरी में भी तो आकाश तत्व है, आकाश, वायु और अग्नि तीन तत्व है। विष्णुपुरी में जाओ तो थोड़ा 50% परम तत्व है, 50% तीन तत्व है। शिवपुरी में जाओ तो 100% परम तत्व है। परम धाम में जाओ तो आत्मा निराकारी बन जाती, कर्म बंधन खत्म हो जाता है। तो वहां का मन, वहां आप कॉन्शियस माइंड नहीं कहेंगे, वो अनकॉन्शियस माइंड, मतलब टोटल निराकार अवस्था अनकॉन्शियस माइंड है। टोटली अनकॉन्शियस माइंड को ही, निराकारी स्टेज को ही अनकॉन्शियस माइंड कहेंगे। तब सारे तुम्हारे राज खुल जाते हैं।
आत्मा का राज खुल जाता है। आत्मा को जब वो परमधाम में जाती है, आत्मा के सारे कर्म बंधन टूट जाते हैं, कोई भी शरीर नहीं रहता, चाहे सूक्ष्म शरीर हो, कारण शरीर हो कि कोई भी। तो वो आत्मा के ऊपर जो आवरण पड़े हैं वो दूसरे आवरण, जैसे परम लाइट के आवरण पड़े हैं, परम परम महतत्व के आवरण पड़े हैं, परम आकाश के आवरण पड़े हैं। तो परम आकाश के और परम महतत्व के आवरण जब खुल जाते हैं, तब ये आत्मा को अनुभूति होती है कि मैं गैलेक्सी से आई, यूनिवर्स से आई हूँ। तो ये कारण शरीर माना सबकॉन्शियस माइंड को खोलो, तो सबकॉन्शियस माइंड को खोलो मतलब अचेतन मन माना सबकॉन्शियस माइंड। तो ये अचेतन मन में सब कुछ पड़ा हुआ है। आप जहां भी जाओगे तो तुम्हारा कनेक्शन सब हो जाएगा। सूक्ष्म जगत में जाओगे तो सूक्ष्म जगत वाली आत्माओं में अगर तुम्हारा कनेक्शन है तो तुरंत ही कनेक्शन जुड़ जाएगा और कर्म बंधन आ जाएगा। मृत्यु लोक में कई अनेकों वर्ष से हो तो वो सारा अवचेतन मन में पड़ा है। अवचेतन मन से फिर सबकॉन्शियस माइंड से ही कारण शरीर में आता है, और कारण शरीर के आधार से ही दो शरीर मतलब वायु और अग्नि का निर्मित होता है। वायु अग्नि के निर्मित होने के कारण स्थूल शरीर होता है, जल और मिट्टी ऐड होती हैं। और सबकॉन्शियस माइंड में जो संस्कार पड़े हैं, अनेकों जन्मों के जो संस्कार पड़े हैं, वो संस्कार जब सामने आते हैं उसी के संस्कारों के हिसाब से ही उसका शरीर बनता है कि अट्रैक्शन होता है। उसी के कारण सबकॉन्शियस माइंड में अच्छे कर्म वाली आत्मा है और मनुष्य बनी है तो अट्रैक्शन होता है, उसमें थोड़ा शरीर अच्छा होता है, लोगों को अट्रैक्ट करे ऐसी बॉडी होती है स्थूल शरीर। तो जैसे संस्कार होते हैं ऐसे ही अंदर बुद्धि होती है और बुद्धि ऐसे ही कर्म करती है। तो मन, बुद्धि और संस्कार, अचेतन मन में संस्कार भी पड़े होते हैं, अनेकों जन्मों के संस्कार पड़े होते हैं। और अनेकों जन्मों के संस्कार इस जन्म में कॉन्शियस माइंड में माना देहभान में आते हो, मनुष्य बनते हो। मनुष्य बन के जब कर्म करते हो, एक साधारण मनुष्य बन के कर्म करते हो, तो अनेकों जन्मों के संस्कार वो इमर्ज हो जाते हैं और उसके हिसाब से बुद्धि बनती है और बुद्धि डिसीजन लेती है और उसके हिसाब से तुम्हारे कर्म बनते हैं और कर्म बंधन में आ जाते हैं। तो हमने कई बार बोला है कारण शरीर, महाकारण शरीर, परम महाकारण शरीर बोला हुआ है। तो हाई क्वालिटी आत्माएं अनेक प्रकार की है। आत्माएं कोई 1 कला की है, कोई 2 कला की, कोई 5 कला की, कोई 10 कला की, कोई 50 कला की, कोई 100 कला की, कोई 200 कला की, कोई 500 कला की, कोई 1000 कला की, कोई 2000 कला की, कोई बेहद की आत्मा भी है। बेहद की आत्माओं में भी कई डिफरेंस है, 108, 1008, 16,000, 9 लाख। तो 108 वाली आत्मा ही अति आत्म स्वरूप में जब स्थित हो जाती हैं तो ये आवरणों का पर्दा हट जाता है और आत्म स्वरूप की अनुभूति थोड़ी करने से पावर इमर्ज हो जाती है और एकदम तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड नहीं, मगर तुम्हारा परम महतत्व वाला मन, परम महतत्व वाला मन जागृत हो जाता है। और परम महतत्व जब जागृत हो जाता है तब तुम्हें दिव्य दृष्टि आती है। दिव्य दृष्टि माना तीसरा नेत्र खुल जाता है, मतलब आत्मा स्वरूप की अनुभूति माना तीसरा नेत्र खोलना। तो ये सभी अति गुह्य बात है। मेरी कला पर भी वीडियो देखो तो पता लगेगा अलग अलग कैटेगरी की आत्माएं क्या पुरुषार्थ कर सकती हैं। तो अवचेतन मन माना सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, इससे भी आगे है परम आकाश का मन। परम आकाश में जो कर्म की है वो रिकॉर्ड माइंड में रिकॉर्ड है, तो उसको क्या कहेंगे? परम महाकारण शरीर हम कहते हैं, महाकारण शरीर, परम महाकारण शरीर, परम परम महाकारण शरीर। तो हाई क्वालिटी आत्माओं के अंदर परम आकाश का रिकॉर्ड पड़ा है, परम वायु का रिकॉर्ड पड़ा है, परम महतत्व का रिकॉर्ड पड़ा है। उसके रात का आत्मा के ऊपर तो लाइट की ऊपर माइट होती ही है, कवच बना के रखती हैं ताकि आत्मा के अंदर कोई भी कचड़ा ना जाए। आत्मा एकदम निर्लेप होती है। पहले मैंने वीडियो बनाई है, आत्मा निर्लेप है, उस पर आत्मा में लेप छेप नहीं लगता। आत्मा के ऊपर लेप छेप लग रहे, लेप छेप माना कर्म बंधन। कर्म बंधन में सारा कर्म बंधन आत्मा के ऊपर आवरण बनते जाते हैं। तो आत्मा ने जहां जहां भी कर्म किए हैं, आत्मा अगर कोई गैलेक्सी से आई तो गैलेक्सी के कर्म बंधन वहां रिकॉर्ड है। अब यहाँ से गैलेक्सी जाएगी तो वहां रिकॉर्ड इमर्ज हो जाएगा कि तुम्हारा कर्म बंधन यहाँ है। अगर आत्मा यूनिवर्स से आई तो यूनिवर्स का रिकॉर्ड इमर्ज हो जाएगा। अगर आत्मा बेहद की है तो बेहद का आगे चलकर बेहद की आत्माओं का ज्ञान हो जाएगा। तो सब कुछ ज्ञान रिकॉर्ड पड़ा है सबकॉन्शियस माइंड में। और सबकॉन्शियस माइंड माना सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। और अनकॉन्शियस माइंड तो बेहद का रिकॉर्ड उसमें पड़ा होता है। जब अनकॉन्शियस माइंड एकदम
कॉन्शियस माइंड से भी ऊपर अनकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड के अंदर भी एकदम अंतर्मन, अंतर्मन माना महाकारण मन, जो महाकारण मन, परम महाकारण मन, परम मतलब परम महाकारण मन माना जिसमें परम आकाश का रिकॉर्ड पड़ा है, परम परम कारण मन माना एकदम परम महतत्व का रिकॉर्ड पड़ा है। तो आत्मा ऊपर जैसे जैसे आवरण खुलते जाएंगे ऐसे ऐसे तुम्हारी आत्मा की स्टेज बनेगी और हद की चीजों में मोह नहीं लगेगा। जब ज्ञान आएगा, ज्ञान आएंगे तो वैराग आएगा कि ये पांच तत्वों की चीजें दाल रोटी के लिए जरूरी है, दाल रोटी के लिए जरूरी है, मगर बहुत इनके पीछे लगकर टाइम और एनर्जी वेस्ट करते हो तो उसमें कोई फायदा नहीं है। इसमें अभी तो टाइम है कि तुम्हारे एकदम आत्मा स्वरूप की अनुभूति करो। और जो साथ में मतलब बेहद का भाग्य कैसे बनाए उनकी कई बार बोल चुका हूँ। बेहद का भाग्य बनाने का वक्त है और वो बेहद का अविनाशी भाग्य बनेगा अभी। तो आत्मा स्वरूप की अनुभूति करके परम शांति के वाइब्रेशन फैलाओ। तो सबकॉन्शियस माइंड में भी परम शांति के वाइब्रेशन इतने रिकॉर्ड होंगे कि पूरा परम शांति के वाइब्रेशन से पहले सबकॉन्शियस माइंड ही भर जाएगा। और जब सबकॉन्शियस माइंड परम शांति के वाइब्रेशन से भर जाएगा तो फिर अंदरूनी मतलब आत्मा के चारों ओर जो भी आवरण है उसमें परम शांति, परम शांति। तुम्हारे ओरा में भी परम शांति हो जाएगी। तुम्हें जो भी याद करेगा वो भी परम शांत हो जाएगा, अनुभूति करेगा। तो ये बड़े रूप से समझाता हूँ, बाकी उस पर तो जितनी वीडियो बनाओ जितना बोलो इतना कम है। परम शांति, परम शांति। थोड़ा ये बताना चाहता था कि अचेतन मन में सब कुछ रिकॉर्ड पड़ा है। तो अब रिकॉर्ड जो पड़ा है, पाप और पुण्य का हिसाब किताब पड़ा है, सब कुछ पड़ा हुआ है। तो उसी को वो रिकॉर्ड को डिलीट करना है या विनाश करना है, विक्रम विनाश करना है। तो कैसे करें? तो वो विनाश करने के लिए तुम्हें पावर चाहिए। पावर कौन सी? अब आकाश तत्व है तो उसके अंदर परम आकाश आ जाए तो आकाश तत्व में जो रिकॉर्ड मतलब सबकॉन्शियस माइंड में, अचेतन मन में जो रिकॉर्ड पड़ा हुआ है वो सारा का सारा डिलीट हो जाएगा। डिलीट हो जाएगा तो वो आत्मा के आकाश तत्व में का आवरण खुल जाएगा। आकाश तत्व का आवरण खुल जाएगा तो जो अवचेतन मन में सारा रिकॉर्ड खत्म हो गया तो एक आत्मा निसंकल्प बन जाएगी। और कर्म बंधन होते ही ये पांच तत्वों का शरीर भी छूट जाएगा और पांच तत्वों का शरीर छूट जाके वो चला जाएगा ऊपर। आकाश तत्व का आवरण तो खत्म हो गया, अब वो चला जाएगा परम आकाश में। तो जहां परम आकाश की दुनिया है वो आत्मा वहां परम आकाश की दुनिया में चली जाएगी। और जहां परम आकाश की दुनिया में भी वहां रिकॉर्ड पड़ा है उसका, तो परम आकाश की दुनिया में जहां जिनसे जो कनेक्शन है तो वो परम आकाश में जो कनेक्शन है और भी पावर उतारेगी। तो परम आकाश तत्व का रिकॉर्ड भी खत्म हो जाएगा और परम महतत्व में इमर्ज हो जाएगा डेटा उसका, उसमें रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। तो परम आकाश में भी डिलीट कर लिया उसने, परम लाइट से उसने परम महतत्व से परम आकाश में जो डेटा पड़ा था, जो रिकॉर्ड पड़ा था, कर्म बंधन पड़ा था, वो उसने डिलीट कर दिया। तो परम महतत्व की दुनिया में चली जाएगी। और वहां जो अगर परम महतत्व की दुनिया में भी उसका कर्म बंधन है तो परम महतत्व की दुनिया में भी उसको पुरुषार्थ करना पड़ेगा और परम लाइट उतारेगी। तो परम लाइट उस परम महतत्व का सारा रिकॉर्ड उसको डिलीट कर देगी और वो एकदम परम लाइट की दुनिया में चली जाएगी जहां परम लाइट में। अब परम लाइट की अलग अलग क्वालिटी की आत्मा है, कोई एक कला वाली है तो एक प्रकाश वर्ष का जो परम धाम होता है माना ब्रह्मांड के परम धाम में चली जाएगी। अगर कोई 8-10 कला वाली है तो परम महाब्रह्मांड में, मतलब महाब्रह्मांड माना गैलेक्सी के महापरम धाम में, सेंटर पॉइंट में, गैलेक्सी के सेंटर पॉइंट में महापरम धाम है, वहां चली जाएगी। अगर वो 12, 15, 16, 20 कला की आत्मा है तो परम परम महाब्रह्मांड माना यूनिवर्स के सेंटर पॉइंट में जहाँ परम महाब्रह्मांड है वहां चली जाएगी। अगर उससे आगे की 30-40 कला की है तो उससे आगे चली जाएगी। तो वहाँ अलग अलग जगह हर कोई ब्रह्मांड के परम धाम, महापरम धाम, वहाँ परम लाइट की दुनिया होती है उसमें चली जाती है। तो ये बहुत ध्यान रखना है कि आपको हल्का सा पुरुषार्थ करो, अभी तो थोड़ा सा समय रहा है, हल्का सा पुरुषार्थ करो तो आपके आत्मा के सारे आवरण खुल जाएंगे। और केवल अवचेतन मन नहीं, बेहद की आत्माओं के लिए तो सबकॉन्शियस माइंड नहीं, एक बहुत आगे एकदम परम महतत्व भी खुल जाएगा। तो सब कुछ खुल जाएगा, एकदम लाइट ही लाइट दिखाई देगा
और जब परम लाइट की आत्मा हो एकदम इमर्ज हो जाएगी तो कर्म बंधन टूट जाएंगे, तो बहुत जल्दी ही परम शांति के वाइब्रेशन फैलते ही दुनिया को बदल देंगे। हमारी लक्ष्य परम शांति के वाइब्रेशन फैला के विनाश को रोकना, और विनाश कार्यों के भी परम शांति के वाइब्रेशन फैलाना है। ये सब हमारा लक्ष्य है, तो जल्दी लक्ष्य पूरा हो जाएगा। परम शांति, परम शांति। अभी बेहद की आत्माओं को ये राज बताना चाहता हूँ कि आत्मा, बेहद की आत्मा ज्ञान तो बन गई, ज्ञानी है, सब कुछ ज्ञान है, बेहद के विश्व का ज्ञान है, मगर वो पुरुषार्थ कम कर पाती है। क्यों? क्योंकि माया उसको पकड़ लेती है, देह और देह के संबंधों में फंस जाती है न चाहते हुए भी, और कर्मयोगी जीवन नहीं बिताती। हर कर्म में, हर लक्ष्य में उसका याद हो कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, विश्व सेवादारी हूँ, मुझे विश्व परिवर्तन करना है, पहले स्व परिवर्तन करना है, तो वो नहीं कर पाती। देह और देह के संबंधों में माया में फंस जाती हैं, इसलिए वो कमजोर पड़ जाती है, और कमजोर बन जाती है तो दिल से कष्ट हो जाती है, दिल में दुख दर्द हो जाता है कि मैं पुरुषार्थ नहीं कर पाती हूँ। मगर क्यों? ज्ञान सागर में डूबकर अगर आत्मा ज्ञानी तो बन जाती है मगर योगी नहीं बनती, क्योंकि उसके अनेक जन्मों के संस्कार, 5,000 साल से अगर वो आत्मा जन्म मरण के चक्र में आ रही है तो 5,000 साल के कड़े संस्कार पड़े हुए हैं उसके अंदर, माया में। माया 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 माना 5 तत्वों में फंसी हुई आत्मा है। तो वो 5 तत्वों के संस्कारों को दूर करना पड़ेगा, बार बार ज्ञान को सुनना पड़ेगा। ऐसी आत्माओं को बार बार ज्ञान के वीडियो सुनना चाहिए, ज्ञान और योग दोनों साथ करना चाहिए। तो ज्ञान को वीडियो सुनने से ज्ञान से वैराग आता है, वैराग से आता है तब पता लगता है कि मुझे बेहद की विश्व की कमाई का ये टाइम है और मेरे पुराने संस्कारों को खत्म करना है। मेरा पुराने संस्कार क्या है? देह और देह के संबंध, जो गीता में आज से 5,000 साल पहले ही कहा था कि तू देह और देह के सर्व संबंध भूल कर आत्मस्वरूप बन, मुझ परमात्मा को याद कर, तो मैं तेरे सर्व विकर्म कर दूंगा, विकर्म विनाश कर दूंगा, और अंत में तुम्हें ऊंचते ऊंच परम धाम ले जाऊंगा। मगर ये बात आज तक 5,000 साल में किसी ने नहीं बताई, क्योंकि ये कोई बता नहीं सकता। कि साधु संत तो कहते हैं आत्मस्वरूप की अनुभूति शक्य ही नहीं है। अरे यार शक्य, तुम जो आत्मा हो तो आत्मा की अनुभूति करो ना, तुम शरीर नहीं हो। ये शरीर तो साधन है, आत्मा का काम करने का साधन है शरीर। तो आत्मा को तुम अपने, जो तुम जैसे हो वैसे अनुभूति करो ना। आत्मस्वरूप की अनुभूति करना ही अपने आप को पहचानना है। जब स्वयं को पहचानेंगे तो पता लग जाएगा तुम कौन हो, कौन सी कैटेगरी की आत्मा हो, सब पता लग जाएगा। अंत में तो सारी दुनिया देखेगी ना, सब अपनी बुद्धि रूपी टीवी में जब दिखाई देगा, दिव्य बुद्धि होगी, दिव्य स्वरूप की अनुभूति होती, त्रिलोकीनाथ मतलब तीनों कालों का ज्ञान हो जाएगा, आत्मा में रिकॉर्ड पड़ा है वो सब इमर्ज हो जाएगा, आत्मा के ऊपर के आवरण कितने, सब कुछ पता लग जाएगा। क्योंकि आगे चलकर सब कुछ अपने आप को ही जान जाएंगे, सबको जान जाएंगे। आत्मा तो सुपर कंप्यूटर है, उस सुपर कंप्यूटर की तरह एक साथ में अरबों खरबों आत्मा को एक सेकंड में जान जाएंगे ये कौन सी कैटेगरी क्या है। एक सेकंड में आप करोड़ों खरबों अरबों कनेक्शन जोड़ पाएंगे, ऊपर की दुनिया से भी कनेक्शन जोड़ते पाएंगे, आत्मा के आवरण सब खुल जाएंगे। तो आत्मस्वरूप की अनुभूति करना ही ये बेहद की आत्माओं के लिए बेहद का ज्ञान है। अगर माया में मन खींचता है, देह और देह के संबंधों में खींचता है, तो फिर आगे चलकर ऐसा ना हो। क्योंकि देखो सजा का प्रावधान तो हर कोई जगह है, सजा का प्रावधान तो बेहद के बच्चों को, बेहद के आकारी बाप को भी सजा का प्रावधान है। अगर वो बेहद का आकारी बाप भी इन टाइम में काम नहीं करता तो उनको भी सजा मिलती है। मगर यहाँ जब तक 108 तैयार नहीं होते, 108 की माला नहीं बनती, तब तक काम नहीं होता। इसलिए रोज बार बार ऊपर से पुरुषार्थ में मैसेज में आता है, आज के पुरुषार्थ जो सुनते ऊपर से बेहद का आकारी बाप बेहद के बच्चों के लिए मैसेज देता है कि बच्चे तुम अपनी सीट पे सेट हो जाओ, सीट पे सेट हो जाओ, सीट पे सेट हो जाओ। बार बार ये आता है, तुम आत्मा भी लाइट, शरीर भी लाइट, और चारों लाइट ही लाइट है, चारों लाइट ही लाइट है। वो कौरव तो नहीं समझ पाएंगे, कौरव यादव नहीं समझ पाएंगे, केवल पांडवों के लिए, ये बेहद की आत्माओं के लिए ज्ञान है। और वो भी 108 वाली होगी तो ही समझ पाएगी, बाकी नहीं समझ पाएंगे। ये ज्ञान ही 108 के लिए है, और 108 ही स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कर देंगे। जब खुलेगा तो 1 सेकंड का खेल है। आत्मस्वरूपी अनुभूति होते तो सेकंड का खेल है। ऊपर के आवरण हट जाएंगे तो स्व परिवर्तन हो जाएगा, इसमें कोई, मगर मन लगाओ, मन अपने लक्ष्य की ओर हो। मेरा लक्ष्य है आत्मस्वरूप में स्थित होना और ऑलमाइटी से कनेक्शन जोड़ना। चित्र में विचित्र को याद करोगे तो चरित्रवान बन जाओगे, क्योंकि तुम्हें बेहद की प्राप्ति होनी है। 108 बेहद के विश्व के मालिक बनेंगे, बेहद की कला के ब्रह्मांड के मालिक बनेंगे। एक कला का या 8, 10, 25, 50, 100 कला का नहीं है, 200, 500, 1000 कला का नहीं। तुम बेहद की कला का, बेहद की कला के ब्रह्मांड के मालिक बनते हो। 108 बेहद के विश्व के मालिक बनते हैं। तो बेहद के विश्व के मालिक बनना है, और यहाँ तुम अभी टाइम वेस्ट कर रहे हो तो क्या मिलेगा?
अभी यहाँ देह और देह के संबंध में जो तुम्हारा कोई काम ही नहीं आना है वो तो भक्ति मार्ग में कहते हैं। झूठी काया, झूठी माया, झूठा जग संसार, ये तो भक्ति मार्ग वाले कहते हैं। शंकराचार्य ने कहा ये जगत मिथ्या है, ये मृत्यु लोक है, अमर लोक नहीं है, मृत्यु लोक है। तो यहाँ तो जो भी आएगा उसको मृत्यु लोक में मरने का ही है। और जब हवा, पानी और खुराक, तीनों पांचों तत्व खराब हो गए तो तत्वों को परिवर्तन करो, तत्वों को, पांच तत्वों को परम तत्वों में परिवर्तन करो। तुम 100 परिवर्तन कर जाओगे तो 1 सेकंड में सब कुछ हो जाएगा। इसलिए मन को बदलो। अवचेतन मन की बात तो बहुत बड़ी बात नहीं है, वो तो भक्ति मार्ग के शब्द हैं। तुम्हारा तो एकदम निराकार स्टेज, परम शांति।